Good morning, students. So, let's continue our previous topic, which is the first freedom struggle of 1857, chapter number 6. This is part 2. In first part, we have already discussed that the फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 जो था वो बहुत बड़ा एक रिवोल्ट था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। और उस स्ट्रगल का बैकग्राउंड कहाँ से ये चालू हुआ, कैसे हुआ शुरू, जब यूरोपियंस यहाँ आते हैं और यूरोप से जो आते हैं अदर कंट्रीज़ के लोग, तो इंग्लैंड का क्या रोल था, कैसे वो आकर यहाँ पर राज करने लगते हैं और धीरे धीरे यहाँ के लोगों के साथ वो गलत करने लगते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आ जाते हैं तो ऐसे क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द कॉजेज़ ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो पहला कॉज क्या था? पॉलिटिकल रीजन। तो देखिए, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो वो अपनी पॉलिसीज़ को लेकर आए यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक ट्रीटी साइन करवाई, किससे? स्टेट्स के जो ओनर थे, जो वहाँ राज करते थे स्टेट्स में, तो उनको कहा कि हम आपको क्या देंगे, आपको हम प्रोटेक्शन देंगे, आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, आप पे कोई भी अटैक करेगा तो हम आपको बचाएंगे। तो एक ट्रीटी उन्होंने वहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनसे साइन कराई, और उस ट्रीटी को साइन कराने की वजह से क्या हुआ कि अगर वो कहीं बाहर जाना चाहते थे तो क्योंकि बॉडीगार्ड्स हैं, वो तो उनको प्रोटेक्ट करने आए हैं, तो वो पूछते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो पूरा कंट्रोल जो था उन्होंने अपने ऊपर कर लिया था। इस तरह से उन्होंने जिन स्टेट्स ने सब्सिडरी अलाइंस नाम की जो पॉलिसी है उसको साइन किया था, जो कि कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे। तो वो उस ट्रीटी को साइन करने के बाद उनके गुलाम हो गए। उन्होंने इस उद्देश्य से साइन किया था कि ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे, और उल्टा अंग्रेज़ों ने उन्हें अपना अधीन कर लिया। तो इसको सहायक संधि, हिंदी में इसको सहायक संधि कहते हैं, सब्सिडरी अलायंस को। ये कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी थी। फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। वो क्या लेकर आते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब को हम हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति, ठीक है। अब हड़प नीति से आप समझ ही रहे हैं कि वो हड़पना चाहते थे। अब कैसे हड़पना चाहते थे? जिस राज्य का कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं होता था, उनका बच्चा खुद का नहीं होता था, ओन सन नहीं होता था, तो वो उधर के राजा को हटाकर और खुद वहाँ पे राज करने लगते थे। अब देखिए, सेकंड है अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड इट्स ट्रेडिशंस। तो जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो यहाँ की जो इंडियन लैंग्वेज है, उसका कल्चर है, ट्रेडिशन है, उस पर वो अटैक करने लगे। कैसे? देखिए, द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड मैक्यूले वॉज एन अटैक ऑन इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन सिस्टम। ही एनकरेज्ड इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए, हमारे यहाँ जो पुराने ज़माने में जो पढ़ाई होती थी तो वेदों का ज्ञान मिलता था, ठीक है। और जो हमारा कल्चर है हम उसको फॉलो करते थे। लैंग्वेज हमारी पहले संस्कृत थी, फिर हम हिंदी बोलने लगे, ठीक है। और जब अंग्रेज़ आ गए तो उन्होंने इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको कंपलसरी कर दिया कि ये जो आज आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, ये सब देन है आपके लॉर्ड मैक्यूले के। पहले यहाँ पे इंग्लिश नहीं था इंडिया में, लेकिन जब से अंग्रेज़ आए तो वो इंग्लिश लैंग्वेज लेकर आए, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने अटैक किया इंग्लिश लैंग्वेज पे, इंग्लिश कल्चर पे, और लोगों को कन्वर्ट करना चाहते थे वो क्रिश्चियनिटी पे, कि वो क्रिश्चियन बन जाएं। उनका ट्रेडिशन सब कुछ चेंज, कल्चर सब चेंज करना चाहते थे, वो अपने हिसाब से करना चाहते थे। तो क्या इंडियंस खुश होंगे इस बात पर? नहीं होंगे। वो दुखी थे, वो उनको बुरा लग रहा था कि ये सब हमारा छीनते जा रहे हैं। इवन हमारी लैंग्वेज भी उन्होंने बोला कि इंग्लिश आनी ही चाहिए। कल्चर भी चेंज कर रहे हैं, जो हमारे वेदों के जो अध्ययन होते थे वो नहीं होने दे रहे थे,
पूजा पाठ में दखल देना, हर चीज़ में करना। तो इस तरह वो अत्याचार करते ही जा रहे थे। देखिए, फिर आता है इकोनॉमिक रीजन। तो इकोनॉमिक रीज़न क्या होगा? देखिए, हैवी टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स डिस्करेज द कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो उस समय हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम वगैरह ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उसको डिस्करेज करते थे। वो सिर्फ अपने द्वारा बनाई गई चीज़ें चाहते थे वो बिकें। तो ये बेचारे जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्रीज़ वाले थे, उनको काफ़ी लॉस होने लगा। इकोनॉमी रीज़न हो गया, उनके पास पैसे नहीं होते थे फिर। और जो फार्मर्स थे वो तो मतलब, हमारा तो कृषि प्रधान देश है, तो फार्मर्स पे इतने टैक्स लगाएंगे तो वो कैसे अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, कैसे चल पाएंगे? तो ये एक उनके साथ भी अत्याचार होने लगा। तो इकोनॉमिक असर होने लगा इकोनॉमी पे, आर्थिक तरह से भी परेशान होने लगे लोग। अब देखिए, सोशल एंड रिलीजियस रीजन्स। Indians developed an apprehension that company government was bent upon destroying their religion and traditions. तो देखिए, सोशल एंड रिलीजियस रीजन भी ये हो गया। पहले पूजा पाठ करते थे, आपस में मिलते थे, लोग सोशली जुड़े हुए थे, लेकिन अब अंग्रेज़ों का डर था, वो मिल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, अपना रिलीजन को अच्छी तरह से नहीं मान सकते थे। और वो क्या चाहते थे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी पे आ जाएं और उनका धर्म बढ़े, हमारा धर्म जो है वो उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। अगला कॉज क्या है? डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स। इंडियन soldiers were met out unfair and discriminatory treatment। तो देखिए, जो इंडियन सोल्जर्स थे, अब उनकी फ़ौज में भी कुछ हमारे इंडियंस जो थे, उन्होंने उनकी आर्मी ज्वाइन कर ली थी ब्रिटिशर्स की, क्योंकि नौकरियां भी नहीं थी उनको, अच्छे से फार्मिंग भी नहीं करने दे रहे हैं, कुछ नहीं करने दे रहे, तो अब कुछ तो करेंगे इंडियंस भी, तो वो सोल्जर बन गए। तो उनके साथ भी जो बन गए थे, उनके साथ भी बहुत भेदभाव होता था। उनसे जो डिज़र्व नहीं करते थे उनको ऊंचे पोस्ट पे रखते थे, ऊंचे पद पे रखते थे, और इंडियंस को हमेशा ऐसे पद पे रखा जाता था और उनके ऊपर काफ़ी दबाव बना के रखना, उनको बाहर कंट्रीज़ में 7 समुंदर पार भेजना। पहले के ज़माने में 7 समुंदर पार नहीं भेजा जाता था लोगों को, लेकिन ये बेचारे सोल्जर्स थे तो उनको भेजना पड़ता था बाहर लड़ाई के लिए, है ना। और उनके साथ बहुत अनफेयर रहते थे, बहुत ही बुरा सलूक करते थे। तो ये भी एक कॉज था। अब हम आते हैं इमीडिएट रीज़न पे। तो क्या था उस समय का तात्कालिक कारण, क्या था 1857 रिवोल्ट शुरू होने का? तो देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मंगल पांडे नाम के एक सोल्जर थे। वो किसके सोल्जर थे? ब्रिटिशर्स के सोल्जर थे। तो उस समय एक कारतूस आती है, ठीक है, जिसके ऊपर किसकी चर्बी होती है? पिग एंड काऊ की चर्बी होती है। उस कारतूस को मुंह से दबाना पड़ता था और तभी उसको बंदूक में लोड कर सकते थे, जिसे लोड करने से मंगल पांडे ने मना कर दिया। देखिए, मंगल पांडे वो पहले ही पंडित थे, और हमारे यहाँ जो गाय है उनको कितना पवित्र माना जाता है। क्या कोई भी व्यक्ति उस समय ये करना चाहेगा? लेकिन लोग मजबूर थे। बट मंगल पांडे ने डिसाइड कर लिया कि वो ये काम नहीं करेंगे, और उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्रोध आया, जिसमें उन्होंने ये करने से मना कर दिया और एक ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने गोली मार दी। और उसके बाद मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। तो अब मैं ये पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये एक आंसर भी है, आपको ये अच्छे से याद करना है। On 29 March 1857, a soldier named Mangal Pandey refused to use the loaded cartridge and shot a British officer in a fit of anger. Mangal Pandey was arrested and executed on 8th April 1857। 8 अप्रैल 1857 को, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया, तो उनको तो फांसी हो गई। और यही एक तात्कालिक कारण बना, बहुत बड़ा कारण बना, और इसी की वजह से
1857 का जो रिवोल्ट है वो शुरू हुआ।